नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा नगर में गेहूं क्रय केंद्र पर बारिश में भीग रहे गेहूं मामले में जागा प्रशासन, जहां एसडीएम ने अपनी मौजूदगी में सुरक्षा गोदाम पर भिजवाई। बता दें कि अमरोहा नगर के गांधी मूर्ति के पास स्थित सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर खुले आसमान के नीचे रखे सरकारी गेहूं के बारिश में भीगने की खबर सी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर चलाए जाने के बाद अमरोहा प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम अमरोहा विवेक यादव ने मौके पर पहुंचकर आला अधिकारियों के आदेश पर गेहूं क्रय केंद्र पर रखा हुआ गेहूं अपने सामने तौलाया और उसको सुरक्षित स्थान पर गोदाम के लिए ट्रकों में लदवा कर भिजवा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इसको उठाकर आगे भिजवाने में देर की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण क्या है, क्या मामला है? गेहूं क्रय केंद्रों पर जो हमारी लगातार खरीद की जा रही है, उसमें विगत 2 दिवस में जो खरीदारी की गई थी, उसमें खराब मौसम के कारण कुछ गेहूं जो हमारा रखा हुआ था उसे तिरपाल से ढका हुआ सुरक्षित रखा गया था। उन सभी को उठा करके आज जो है भिजवाया जा रहा है और जो ये उठान में डिले हुआ है, इसके संबंध में जो ठेकेदार हैं और जो प्रभारी हैं उनका स्पष्ट। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ महाराजगंज ब्लॉक के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर में कल रात प्रेम प्रसंग के चलते युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वालों के अनुसार भीमराव पुत्र राम हरक का प्रेम प्रसंग गांव के ही जगदीश निषाद की लड़की के साथ चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों कुछ महीने पहले घर से भागे थे, जिसकी सूचना थाने में दी गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों को लाया गया था। थाने में ही दोनों पक्षों ने सुलह समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया था। वहीं परिवार का कहना यह भी है कि जब से जगदीश व उनके लड़के भीम को मारने की फिराक में लगे हुए थे। मौका उस वक्त मिला जब गांव में बारात आई हुई थी और भीम नृत्य देखने पहुंचा हुआ था। लड़के की मां ने बताया कि कुल 7 लोग रास्ते से ही लड़के को पकड़कर मारते पीटते हुए घर ले गए और कमरे में ले जाकर लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी है। जानकारी लगी? जानकारी उधर ही का एक लड़का फोन किया था कि ऐसा ऐसा घटना है, देखो मार रहे हैं लोग, क्या किए हैं। यहाँ से भाग के गए भतीजा हमारा, हम लोगों को भी बुलाया, तब तक वो लोग बंद करके भाग गए थे। अच्छा, हाँ, पुलिस आई। पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर सूचना ये इसने दिया, एसओ को मैंने दिया, वहाँ पहुँचा था। अच्छा, ठीक। उसके बाद एसओ आए, दरवाजा खुलवाए, लाश निकलवाए, हम लोग लाश बाहर निकाले, थाने पे लेके गए। फिर वहाँ से गए रानीपुर, वहाँ डॉक्टर मिले, मायना ने मृत घोषित कर दिया वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद लाश वहाँ पहुँचाया एसओ साहब आजमगढ़ सदर में। उसके क्या बाद लड़की भी मौके मौजूद थी जब हत्या हुई? मौके मौजूद थी, वहाँ बैठी थी। अच्छा, लड़की वहाँ मौजूद थी। जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको सूचना मिली, आप लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ लेके गए, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई? क्या नाम है आपका? हमारा रमावती नाम है। अच्छा, जिसकी हत्या हुई आप उसकी क्या लगती हैं? हम माई लगा था। क्या वारदात हुई, क्या घटना घटी है? गए कुछ ना, ये बेला तक कुछ ना करत रहना, हमार बचवा नाच देखत रहना, नाच होती रहा कुल माने। कहाँ नाच होत रहा? वही बारात आई है। हाँ, फिर तो वही चक्रोटे पकुर रहना, तो हम कहानी बाबू चला घरे, हम गए रहनी, हम कहानी चला घरे, कहा था कि हाँ माई चला था। तब ले कुल लाठी ले कुल आ गई। के लाठी लेके आ गए? शेरू रहल, बीरू रहना, किसुन रहना, आये है करकाना हो सिपाही रहना, आये थे जगदेव को लड़का का नंगा न जाना था, भुला जाता। जगदेव को लड़का रहा, गुलनियों का जने लोग 7 जने मिल के भैया टांग के लोग नहीं रवा के हमारे लेके गई ना। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। इटखोरी भद्रकाली मंदिर मुख्य पथ स्थित होटल सूर्य के पास एक कार में अचानक आग लग गई, जहां करीब आधे घंटे में ही कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। वाहन मालिक रंजीत यादव ने बताया कि वो अपनी कार को अपनी होटल के सामने ही खड़ा करके अपने आवास पर गए थे। पड़ोसी द्वारा सूचना मिली कि कार में आग लग गई है। घर के बाहर निकला तो देखा कि कार में आग लगी हुई है। आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था और देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी है। स्थानीय थाने को इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने निरीक्षण किया है, किंतु अभी वाहन में आग लगने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने आज शहर क्षेत्र के गुरु नानक चौराहा, गुड्डूमल चौराहा, एकता चौराहा, अम्बेडकर चौराहा व शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पैदल भ्रमण कर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया तथा शासन द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन कराने हेतु ड्यूटी में लगे पुलिस बल को निर्देश भी दिए। लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक घूम रहे लोगों का और लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों का चालान भी काटा गया। जनपद गोंडा में पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और उनको अगर कोई संक्रमित हो जा रहा है तो उसके उचित इलाज, देखभाल और किसी समस्या में सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक कोरोना वेलफेयर सेल का गठन किया गया है, जो विगत एक माह से लगातार अच्छे से काम कर रहा है और जो भी हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं उनकी देखरेख और उनकी सहायता और फ़ोन के द्वारा हालचाल लिया गया है, जिसकी वजह से हमारे सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा ये जो भी हमारे पुलिसकर्मियों के परिवार के लोग संक्रमित हुए हैं या अवकाश में घर गए हैं, वहाँ जाकर संक्रमित हुए हैं, उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें भी कोई समस्या दवा की, ऑक्सीजन की या अस्पताल में ले जाने की या पैसे की जो भी समस्या आ रही है उसको हम लोग जो है अब इस कोरोना वेलफेयर सेल के माध्यम से लगातार संपर्क में रहकर उनका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनको सहायता दी जा सके। साथ ही पुलिस के अधिकारी कर्मचारी अपने आप को संक्रमण से बचने के लिए लगातार मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और जो जनता के बीच जो शिकायतों का जो निस्तारण हो रहा है वो उचित दूरी बना करके निस्तारण कर रहे हैं और जितना संभव है सारी प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं और जिससे अपने आप को संक्रमण से बचाए रखे हुए और जो भी इस दौरान। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की। खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण के चलते शासन की मंशा अनुरूप पुलिस विभाग लगातार बिना मास्क के और बिना वजह बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, बावजूद इसके लोग बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में 42 डिग्री तापमान और चिलचिलाती धूप में पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभालते हुए गायत्री मंदिर, पोस्ट ऑफिस चौराहा, मोहन टॉकीज, मोतीमाता तिराहे, संजय नगर, बिस्टान रोड, बस स्टेशन सहित अनेक स्थानों पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और कार्रवाई को अंजाम दिया। बिना मास्क और बेवजह घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें अस्थायी जेल भी भेजा गया। सभी लोगों को मालूम है कि अभी कोरोना के जो संख्या है वो थोड़ी सी पहले से स्थिति जो है वो बेहतर हुई है और संख्याएं कम हुई है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश है, अब जो लॉकडाउन है यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग में भी निर्णय लिया गया है उसके तहत जो है वो एक्सटेंड किया गया है अगले 10 दिन के लिए। तो अब ये 10 दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अनावश्यक मूवमेंट जो है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए, लेकिन जिन लोगों को कोई आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं या कोई इमरजेंसी है, उनके आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई भी अगर फालतू घूमता हुआ है, अनावश्यक घूमता हुआ मिल रहा है तो उस पर पुलिस प्रशासन के साथ जो है मिलकर कार्रवाई कर रही है। सर आज पहली बार देखा आप खुद ही मैदान में उतरे हैं संजय नगर। पहले मैं बीच में उतरा था, थोड़ी सी स्थिति ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है तो थोड़ा सा लॉकडाउन में लोगों के माध्यम से लोगों को भी समय लग रहा है तो वो हल्का सा ढील का वो हुआ था, लेकिन अब और सख्ती की ज़रूरत है। अगले 10 दिन हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अभी इसमें सहयोग करें और जब बहुत ही आवश्यक हो सभी घर से बाहर निकलें। अभी बड़ी मुश्किल से स्थिति। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र भीटी में दबंगों ने महिला पर बरपाया कहर, जहां घर के सदस्यों के साथ भी जमकर मारपीट की। बता दें कि छप्पर रखने को लेकर विवाद हुआ था। महिला सावित्री को दबंग युवक ने लाठी से सर पर वार कर दिया, जिसकी वजह से महिला घायल हो गई है। मां, पिता, छोटे भाई बहन को बचाने दौड़े बेटे को भी दबंगों ने खूब पीटा। भीटी पुलिस पर घायल महिला ने पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। आपको क्या है, मतलब क्या क्या हुआ? साहेब अपने जमीनी में मड़ई छावत रहे और वही मड़ई साई भैया हमारे छावत रहे, इतने भैया देवनारायण, हरनारायण, राजनारायण, श्री नारायण, रोहित, मोहित और अनिल सिंह, अनिल गोसाई आई कि अरे हम रोक लागे तो भैया कहीं चाचा अपने में करत है तो अपने में रहा, हम अपने में रही। अतरे में हम मारे लागे, हमारे दांत मार देखा साहब टूट टाट गए एकदम से। हमारे भैया हमें बचावे गए, इतने हमारे भैया के मारे लागे
छुटके बेटवा बिटिया का मारे लागे, मालिक का मारे तो हमार भैया बचाव वो मार दिन साहब 2 लाठी पहले वही सब अपने में चारों भाई झगड़ा करते हैं अपने हिस्सा का। तो पुलिस के पास नहीं गई आप? पुलिस के पास गए साहब, हमार कोनो कार्रवाई नहीं की। वही 18,000 रुपया दे दिन थाने में और बीटी थाने में कुछ दे दिन, हमार कुछ काम की नहीं साहब। हम रफर लिख दिन डॉक्टर, वो हम वहाँ नहीं भेजन। आपका मेडिकल हुआ कि नहीं? नहीं साहब, अकबरपुर से एम्बुलेंस बुलवाएं, उनका लदवाए दिन, सबका लेके गए रफर कर दिन। हम नहीं ले गए साहब, हमें कहें मुंशी जी कहें कि आप घर जाइएगा, यहाँ तुम्हारा अब तुम जाओ घर जाओ, तुम्हारा हो गया कुल। हम साहब चले यहाँ, झूठा फुरे के मेरे बच्चे को। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। कस्बा आवागढ़ में लॉकडाउन को उल्लंघन की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए तहसीलदार जलेसर आर.के. त्यागी एवं थाना प्रभारी आवागढ़ मानेंद्र सिंह त्यागी के द्वारा कस्बे में आज दोपहर 1 बजे सख्ती के साथ लॉकडाउन का अनुपालन कराया गया और शटर बंद कर दुकानों में दर्जनों ग्राहक बंद करके चल रही खरीदारी को लेकर थाना प्रभारी एवं तहसीलदार के द्वारा राजघराना, साड़ी सेंटर, मोहल्ला, बाराद्वारी समेत कई दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही साथ हिदायत भी दी गई। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। गोंडा थाना नवाबगंज, घंटाघर कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में लॉकडाउन बेअसर दिखाई दिया, जहां सरकार का आदेश धाराशायी होते गया। बताते चले सरकार द्वारा 24 मई तक आंशिक लॉकडाउन का पालन कराने हेतु स्थानीय पुलिस को सौंपी गई जिम्मेदारी, जिससे महामारी से बचाव हो सके। जिम्मेदारों की निगाहों तले चैनल व शटर के अंदर ग्राहकों को बुलाकर दुकानदार भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। बालूमा थाना क्षेत्र के मगध जमातू कोल माइंस के अमरवाड़ी पिकेट के पास में ट्रांसपोर्टिंग का काम करा रहे बीपीएल कंपनी के हवाई चालक दुबेश्वर सिंह पिता उदय सिंह उम्र लगभग 30 वर्ष ग्राम दौडरी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को बीती रात अज्ञात अपराधियों ने सर में लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और शावासार रेलवे पटरी के किनारे उसे फेंक दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही अमरवाड़ी पिकेट प्रभारी मोहम्मद जफर अंसारी को सूचना दी गई, जिसके बाद पिकेट प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बीपीएल कर्मियों के सहयोग से घायल को भालूमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर अशोक उड़िया ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। संभावना जताई जा रही कि चालक रात में नशे की हालत में थे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद दरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।